अस्सलामुअलैकुम ऑनलाइन फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज़ असद अली विद अपना घर डॉट पी के। आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग फाइन एंड परफेक्ट बाय द ग्रेस ऑफ अल्लाह अलमाइटी। और आज का जो घर हमारे पास मौजूद है, इट इज़ अ 6 मरला डबल स्टोरी हाउस एंड हम खड़े हैं जी स्वां गार्डन इस्लामाबाद में। और पर्टिकुलरली इस घर का फ्रंट डिज़ाइन मुझे काफ़ी पसंद आया है, क्योंकि आम तौर पे जो आप लोग 6 मरला या 5 मरला के घर देखते हैं, उनका एक ही जैसी डिज़ाइनिंग, एक ही तरह का फ्रंट एलिवेशन होता है। लेकिन इस घर का जो फ्रंट फेसिंग है वो थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा यूनिक है। और किसी जगह पे आपको ऐसा लगता है कि स्पेनिश हाउस का भी यहाँ पे टेस्ट आपको मिल रहा है, किसी जगह पे आपको ये एंशियंट एरा से इंस्पायर्ड डिज़ाइन लगता है। और इसके साथ साथ अगर हम कलर स्कीमिंग की बात करें तो थ्रू आउट द फ्रंट फेसिंग आपको वाइट कलर नज़र आता है। और इसके साथ साथ अगर हम स्ट्रीट व्यू की बात करें, वी हैव गॉट 30 फीट वाइड स्ट्रीट इन फ्रंट ऑफ दिस हाउस, जो कि कारपेटेड है। और अगर सॉ गार्डन की मैं बात करूं तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से यहाँ का जो अप्रोच है वो काफ़ी इजी है, 2 to 3 मिनट्स वॉकिंग डिस्टेंस है। इसके साथ यहाँ पे वाटर, इलेक्ट्रिसिटी एंड गैस की तीनों फैसिलिटीज़ मौजूद हैं। सो अभी हम चलते हैं यहाँ से अंदर और फर्दर इस घर का एक हम ऑनेस्ट, फेयर एंड इम्पार्शल रिव्यू करेंगे, जिसमें हम इस घर के एक्सटीरियर से लेके घर के इंटीरियर तक, घर की क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन, यहाँ पे मौजूद एम्यूनिटीज़ और इस इलाके के जो एनवायरनमेंट है उसके हवाले से बात करेंगे। तो अगर हम गेट देखें तो गेट यहाँ पे आपका आयरन फ्रेम है, जिसके अंदर आपका फाइबर यूज़ किया गया। सो यहाँ से हम एंटर होते हैं इस घर के कारपोर्ट्स के अंदर। तो 6 मरला का घर होने की वजह से कारपोर्ट्स में यहाँ पे देर इज़ प्लेंटी ऑफ रूम एंड यू कैन पार्क 2 कार्स। और मज़े की चीज़ ये लग रही है कि आपको यहाँ पे गैलरी में अक्सर लोगों ने जो है वो यहाँ पे या तो मार्बल लगाई होती है, टाइल लगाया होता है, लेकिन इन्होंने नेचुरल ग्रास का इस्तेमाल किया है, जिसकी वजह से इनकी जो आपका साइड एरिया है या आपकी गैलरी है वो काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रही है और काफ़ी मज़ेदार लुक प्रोवाइड कर रही है। और इसके साथ इनका बोर भी यहाँ पे हुआ है। तो एक दफ़ा फिर मैं आप लोगों को कार पोर्च का एक ओवरव्यू दिखा देता हूँ। एंड यहाँ से आपका अगेन ये मेन डोर है, जिसमें बैक साइड पे जो है आपका प्लास्टिक फाइबर यूज़ हुआ है। और आपका जो मेन फ्रेम है वो आयरन का है। दिस इज़ द वे टू द सेकंड पोर्शन। तो ओवरऑल इस घर में जो एक इन्वायरमेंट है, मैं इसको इन्वायरमेंट का या एम्बियंस का वर्ड यूज़ करूँगा, वो मुझे आम 5 मरला और 6 मरला घरों से काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रहा है। आप लोग कमेंट में ये चीज़ बताइएगा कि आप लोगों ने ये चीज़ महसूस की है कि नहीं की। क्योंकि अगर आप किचन देखें तो हमारे यहाँ आमतौर पे लोग जो हैं वो ग्लॉसी लेमिनेशंस यूज़ करते हैं, कलरफुल किस्म की लेमिनेशंस यूज़ करते हैं, जिसमें आपको लगता है कि फिर उसमें उन्होंने सीलिंग में और रंग इस्तेमाल किया होता है, मार्बल में और कलर होता है, अगेन किचन में और कलर होता है। तो वैसे लगता है कि वो मीठे चावल बन गए, यानी कि वो जर्दा बन गया। तो वो फिर ओवरऑल घर जो है ना अजीब से लगता है। इस घर में मुझे इनका कलर स्कीमिंग बहुत अच्छी लगी है। इन्होंने सीलिंग पे वाइट कलर का इस्तेमाल किया है और इनकी जो वॉल्स हैं वो ग्रे कलर आप कह लें, ये डार्क ग्रे कलर इन्होंने इस्तेमाल किए। और अगर हम फ्लोरिंग की बात करें तो यहाँ पे आपकी टाइल फ्लोरिंग दी गई है। और इसके साथ ड्राइंग रूम में ये एक फीचर्ड वॉल मौजूद है, जिसमें आपको वाइट कलर और विद द एलईडी लाइट देखने में नज़र आ रही है। और अगर विंडोज़ देखें तो हमारे पास आम जो है रेक्टेंगुलर शेप्ड विंडोज़ नहीं है, राउंडेड शेप जो है यहाँ पे आपको विंडोज़ दी गई हैं, जिसकी वजह से एक इन्वायरमेंट आपको डिफरेंट देखने में नज़र आ रहा है। और इसके साथ साथ अगर हम बात करें सीलिंग की, तो सीलिंग भी जो है वो मुझे इस घर की काफ़ी पसंद आई है। अब ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पे सीलिंग वर्क हुआ हुआ है, लेकिन स्टिल जो डिज़ाइनिंग यहाँ पे की गई है, जो रेक्टेंगुलर बॉक्सेस बनाए हुए, दे आर लुकिंग वेरी गुड। और इसके साथ अभी हम आए हैं बेडरूम नंबर 1 के अंदर। तो अगर यहाँ पे हम देखें तो कुछ लोगों को फील हो रहा होगा कि यहाँ पे वुडन फ्लोरिंग की गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। वुडन फ्लोरिंग के टेक्सचर की यहाँ पे जो है वो टाइल्स इस्तेमाल की गई हैं। वी हैव गॉट 3 डोर कबर्ड। और इसके साथ साथ अगर हम यहाँ पे जाते हैं वॉशरूम के अंदर, तो हमारे पास सिंपल वाला वॉश बेसिन दिया गया। आई वुड हैव प्रेफर्ड कि यहाँ पे अगर वैनिटी वगैरह दी जाती। ओवरऑल टाइल्स आर गुड एंड आपका इलेक्ट्रिक एग्जॉस्ट भी यहाँ पे दिया गया है। और डोर्स भी जो है वो आप डिज़ाइन इनका देखें काफ़ी डिफरेंट है और वाइट कलर का यहाँ पे इस्तेमाल किया गया है। तो अगेन यू नो कि वो वाला इन्वायरमेंट नहीं है इस घर में, जिस तरह मैंने आपको बताया था, जो आम 5 मरला और 6 मरला घरों के अंदर आपको मिलता है।
और ऐसा भी नहीं है कि ये घर बिल्कुल मैं कहूँ कि कोई डिज़ाइनर हाउस है, ये बहुत ही ज़्यादा स्पेशल है, लेकिन स्टिल इन्होंने फीलिंग इस घर की काफ़ी डिफरेंट की है आम घर से। और ये एक यहाँ पे आपको बाइक नज़र आ रहा है। अब ये फॉर सेल नहीं है, ये ना हो आप लोग कमेंट में ये पूछना शुरू हो जाए सर ये भी बेचना है आपने। सो अभी हम यहाँ से आए हैं सेकंड बेडरूम के वॉशरूम के अंदर, जो कि साथ अटैच्ड है। अगेन यहाँ पे अगर वैनिटी दी जाती तो ज़्यादा बेहतर था। आई वुड हैव पर्सनली लाइक दैट। तो अगर मैं यहाँ पे एम्यूनिटीज़ की बात करूँ तो इलेक्ट्रिसिटी ऑब्वियसली यहाँ पे अवेलेबल है, गैस के मीटर बाहर इंस्टॉल्ड है, एंड यहाँ पे सप्लाई का वाटर भी है, यहाँ पे बोरिंग भी है। तो एम्यूनिटीज़ के हवाले से यू हैव गॉट नो टेंशन। ठीक है, अब अप्रोच की बात करें तो इस्लामाबाद एक्सप्रेस वे से 2 to 3 मिनट्स का वॉकिंग डिस्टेंस है, तो अप्रोच का भी कोई मसला नहीं है। अगर यहाँ पे हम कम्युनिटी सेंटर की बात करें तो यहाँ पे मुख्तलिफ जगहों पर, बल्कि स्वां गार्डन का अपना कम्युनिटी सेंटर है जो कि आपका एच ब्लॉक और जी ब्लॉक के बिल्कुल साथ अटैच करता है, जहाँ पे यू विल फाइंड डिफरेंट वैरायटी ऑफ शॉप्स। एंड अब मैं कुछ बात कर लेता हूँ इस घर की प्राइस की। एंड प्राइस इज़ ऑन द हायर साइड बिकॉज फ्रॉम द रिसेंट चेंजिंग्स इन द प्राइसेस ऑफ प्रॉपर्टी, यहाँ पे जो आपकी लैंड की कॉस्ट है वो इंक्रीज़ कर गई है। फिर अब मेजर फैक्टर ये है कि ये घर हाईवे से करीब है ना, तो जो जिस बंदे का घर हाईवे से करीब होता है ना, वो बस चाहता है कि मैं अपने घर जो है ना सोने के दाम पे बेचूं। ये हकीकत है, ये रियलिटी है, क्योंकि आई हैव बीन इन दिस बिजनेस, आई नो द साइकी ऑफ द ऑनर्स ऑफ द हाउसेस। सो दिस प्राइस इज़ एज पर द ऑनर 1 करोड़ 90 लाख इस घर की प्राइस है। आई वुड पर्सनली फील कि थोड़ी सी ज़्यादा है। घर ओवरऑल अच्छा है, क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की भी हम बात करेंगे। फीलिंग इस घर में काफ़ी अच्छी आपको आती है, ओवरऑल इन्वायरमेंट काफ़ी अच्छा आपको मिला है। जैसे आप किचन देख लें, आपको ये किचन आम घर जैसा किचन नहीं नज़र आ रहा। अब ऐसा नहीं है कि कुछ यहाँ पे बहुत स्पेशल काम किया गया, लेकिन स्टिल आपको जो फीलिंग आ रही है, जो वाइब्स आ रही हैं, वो काफ़ी डिफरेंट है। तो अगर क्वालिटी ऑफ कंस्ट्रक्शन की भी बात करूँ तो इस घर को बने हुए भी जो है वो तकरीबन 5 से 6 महीने हो चुके हैं। तो मुझे किसी जगह पे आप भी अगर देखिएगा, पिन पॉइंट कीजिएगा कमेंट सेक्शन में कि कहीं पे आपको सेम नज़र आई हो। क्रैक वगैरह तो ऑब्वियसली नए घर में नहीं आएंगे, लेकिन पेंट की क्वालिटी जो है वो फेड होना शुरू हो जाए 5-6 महीने में, अगर ऐसा ऐसा चीज़ हो तो वो होना शुरू हो जाती है। आपकी जो है वो टाइल्स जो है वो ख़राब हों, वॉशरूम्स के अंदर अक्सर सेम आती है, तो ऐसी चीज़ मैंने इस घर में नहीं देखी। वॉल्स की अगर मैं विड्थ की बात करूँ तो यहाँ पे 4.5 और 9 इंच की जो है वो मोस्टली जो है वो 9 इंच की दीवारें। और ओवरऑल घर का इंटीरियर इज़ वेरी गुड। डोर्स की क्वालिटी मुझे अच्छी लगी। एल्यूमिनियम यहाँ पे विंडोज़ दी गई हैं। टोटली थ्रू आउट द हाउस यू विल सी टाइल फ्लोरिंग। सो ओवरऑल थिंग्स आर वेरी गुड। लेकिन अगेन द ऑनर ऑफ दिस हाउस वो चार्ज कर रहे हैं कि जी आपको हाईवे से करीब है ये घर, और यहाँ पे तमाम एम्यूनिटीज़ मौजूद हैं, तो इस चीज़ का वो जो है वो ऑब्वियसली बेनिफिट उठा रहे हैं। एंड आई वुड पर्सनली फील कि अगर ये घर आपको अगर 170 to 180 की ब्रैकेट में होता तो इट वुड बी वेरी गुड, लेकिन स्टिल 190 इज़ द डिमांड। दे वुड डू सम बार्गेनिंग। एंड यहाँ से भी हम चलेंगे अपस्टेयर्स एंड ऊपर देखेंगे हमारे पास यहाँ पे कोई सर्वेंट क्वार्टर वगैरह मौजूद है कि नहीं। स्टेयर्स भी जो है आपको काफ़ी डिफरेंट नज़र आ रही हैं, जिसमें आपको एक बेस दी गई है नीचे, और उसमें आपको देखें बीच में क्योंकि गैप्स भी नज़र आ रहे हैं तो बेसिकली ये काफ़ी खूबसूरत लगता है। एंड अभी हम आ चुके हैं जी यहाँ पे मुमटी के अंदर, और मुमटी के अंदर भी यू हैव गॉट सम गुड स्पेस। और यहाँ से जाएंगे हम रूफ टॉप पे। एंड यस, यहाँ पे हम आ चुके हैं। यहाँ पे आपको चिप्स का जो है वो रूफ टॉप देखने में नज़र आ रहा है। और अगर हम वाटर टैंक की बात करें तो हमारे पास प्लास्टिक वाटर टैंक है, और सर्वेंट क्वार्टर यहाँ पे मौजूद नहीं है। तो आज का रिव्यू हम करते हैं यहाँ पे कंक्लूड। आई होप कि आज की वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अपना ढेर सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम एंड अल्लाह हाफ़िज़।